ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स, राइट। तो मैं आज की सुबह में आपके लिए कुछ नए शब्द लेकर के आया हूँ और हम लोग नए वर्ड्स को सीखेंगे। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन? द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज़ विंडफॉल। जो वर्ड विंडफॉल है इसका मतलब होता है अचानक से मिला हुआ लाभ। अब जैसे आप ही हैं और आपने कोई लॉटरी टिकट जीता, नॉट जीता, आपने एक लॉटरी टिकट खरीदा और उस लॉटरी टिकट के माध्यम से लाखों करोड़ों के बीच में आपको लॉटरी मिल गई। आपको लॉटरी लगी 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको लॉटरी लगी हुई है 10 करोड़ रुपए की, तो आप कितने ज़्यादा खुश होंगे, राइट। यू वुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज यू हैव वॉन रुपीज़ हाउ मच 10 करोड़ रुपीज़। तो आप निश्चित ही रूप से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ऐसे में आपकी जो सफलता है दैट इज़ विंडफॉल, राइट। जो विंडफॉल वर्ड हुआ उसका मतलब हुआ अचानक से मिला हुआ लाभ। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग इसका। द इंग्लिश मीनिंग इज एन अनएक्सपेक्टेड गेन और सडन बेनिफिट, स्पेशली मनी, राइट। तो जो विंडफॉल है, जो वर्ड विंडफॉल है, इसका जो मेन रिलेशन है कि आपको जो सफलता मिल रही है दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मनी। बट अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मनी के सेंस में ही आप इसका यूज़ कर सकें। अब जैसे आप ही हैं, राइट। आपने दिन रात बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की हुई है, बट देन व्हाट रियली हैपेंस इज कि आपका जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, नो व्हेन यू गेट द एग्ज़ाम रिजल्ट, आपने टॉप कर दिया एग्ज़ाम का रिजल्ट में, तो सब लोग तो ये बोलेंगे ना कि योर सक्सेस वॉल ऑफ विंड फॉल। नो, आपने पढ़ाई भी नहीं की और आप टॉप कर गए। ऐसा होगा नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखते हैं हम लोग सिनोनिम्स टू दिस वर्ड। व्हाट आर द सिनोनिम्स टू दिस वर्ड? दैट इज बोनांजा, जैकपॉट, गेन एंड फॉर्च्यून। ये जो चारों शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑल दीज फोर वर्ड्स आर सिनोनिमस टू द वर्ड विंडफॉल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अब देखिए, विंडफॉल जो शब्द है ये कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको कोई सफलता मिल रही है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम वो होगा जहाँ पर आपकी कोई हानि हो रही होगी, राइट। तो जो लॉस हो गया, जो लॉस वर्ड है, करेक्ट, इसका जो दिस इज गोइंग टू बी एंटोनिम मिसफॉर्च्यून, राइट। कुछ दुर्भाग्य हो गया, सेटबैक, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ की कमी। जैसे आपने इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे, राइट, यू मस्ट बी रीडिंग इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ में, तो आपने सुना होगा कि वर्ड्स लाइक फिजिकल डेफिसिट आपने सुने ही होंगे, है ना। आपने सुना होगा करेंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अर्निंग्स में, गवर्नमेंट की अर्निंग्स और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस है। तो वो सब डेफिसिट में हम लोग, जो गवर्नमेंट होती है वो चेक करती है, राइट। इसके सेंटर एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ही इन्वेस्टेड द विंडफॉल फ्रॉम द लॉटरी वाइजली। उस इंसान ने क्या किया? ही इन्वेस्टेड द विंडफॉल फ्रॉम द लॉटरी वाइजली। उसने जो लॉटरी से होने वाला अप्रत्याशित लाभ था, विंडफॉल था, उसको बहुत सोच समझ करके खर्च किया, इन्वेस्ट कर दिया, राइट। खर्च तो नहीं किया बल्कि उसको इन्वेस्ट कर दिया। द टैक्स कट रिजल्टेड इन अ विंडफॉल फॉर द लार्ज कॉरपोरेशन। जो सरकार ने जो टैक्स कट अनाउंस किया होगा, उसकी वजह से जो अप्रत्याशित लाभ हुआ था दैट वाज फॉर कॉरपोरेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा साबित हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्टेंशियल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। दिस वर्ड इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परिस्थिति जन्य, राइट। अब परिस्थिति जन्य से मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। मान लीजिए कि किसी इंसान ने, अब द पर्सन हैज़ कमिटेड अ मर्डर, उस इंसान ने मर्डर कर दिया और वो उस जगह से भाग गया। मर्डर करके वो उस जगह से भाग गया। तो पुलिस जो है, राइट, जो पुलिस है वो कल्प्रिट को कैसे पकड़ेगी? वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे जाएगी, राइट। अब बोलोगे सर कैसे कैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर जाएगी? वो उस इंसान के फिंगरप्रिंट्स को मैच करने की कोशिश करेगी, वो उस इंसान के पैरों के चिन्हों को मैच करने की कोशिश करेगी। वहाँ पर मान लीजिए कि अगर उस इंसान ने, उस मर्डरर ने, उस क्रिमिनल ने वहाँ पर अपना कोई एविडेंस छोड़ के गया होगा या फिर मोबाइल फ़ोन छोड़ के चला गया, तो पुलिस उन सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट करके ये जानने की कोशिश करेगी कि उसने कौन सा क्राइम किया हुआ है, राइट। तो इसका इंग्लिश में नहीं देखेंगे, बेस्ड ऑन सराउंडिंग फैक्ट्स और द कंडीशंस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे इनडायरेक्ट, इन्फरेंशियल, सेकेंडरी एंड प्रिजम्पटिव। अब जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, राइट, इंग्लिश में क्या होता है कि व्हाट इज़ द इन्फरेंस, राइट। तो आप कोई पैसेज को पढ़ते हो एंड बेस्ड ऑन दैट यू ड्रॉ एन इन्फरेंस। वहाँ से होता है ना, आप इन्फरेंस ड्रॉ करते हो, राइट। तो जो इन्फरेंस है दैट, यहाँ से ही ये शब्द बन रहा है इन्फरेंशियल, या कंक्लूजन, नॉट एग्जैक्टली कंक्लूजन बट
कुछ ना कुछ आप कनेक्शन बना पा रहे हो, एंड दैट कनेक्शन हैज़ टू बी लॉजिकल। वहाँ से ये शब्द बन के आ रहा है इन्फरेंशियल। इसके हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे, डायरेक्ट, कंक्लूसिव, एक्सप्लिसिट एंड डेफिनेट। देखिए ये जो सर्कमस्टेंशियल है ये इनडायरेक्ट, ऑल दीज आर इनडायरेक्ट। ये जो शब्द आप देख पा रहे हो सिनोनिम्स, राइट, इनडायरेक्ट, इन्फरेंशियल, सेकेंडरी एंड प्रेजम्पटिव, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एविडेंसेस। पर जो इसके जो डायरेक्ट एविडेंसेस हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मर्डर को का फोटोग्राफिक एविडेंस आ गया, किसी ने पिक खींच ली या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, तो वो जो एविडेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी कंक्लूसिव, दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लिसिट, दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेट। तो इसके सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। द प्रोसिक्यूशन रिलाइड मेनली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस टू बिल्ड द केस। His failure was due to circumstantial factors beyond his control. उसकी जो फेलियर थी, उसकी जो असफलता थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स, जो कि इसके कंट्रोल के बाहर थी। अब आप ही हैं, कई बार आप लोग असफल होते हैं, इसलिए नहीं कि आपने मेहनत नहीं की होगी, कई बार आप असफल होते हैं बिकॉज सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ थी वो आपके फेवर में नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? स्टो अवे, राइट। स्टो अवे जो शब्द है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। जो स्टो अवे शब्द है, इसका मतलब होता है छिप करके यात्रा करने वाला व्यक्ति, राइट, स्पेशली शिप्स में। जैसे आप इस इंसान को देखिएगा, इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जहाज में छिप करके यात्रा कर रहा है। छिप करके क्यों यात्रा कर रहा है? इससे कई कारण हो सकते हैं, या तो इसने चोरी की होगी या फिर कोई क्राइम किया होगा और छिप करके इंसान भागने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान के पास पैसे ना हो और पैसे की बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मनी, ये इंसान वहाँ से छिप करके, उसके पास यात्रा करने के पैसे नहीं है तो छिप करके वो यात्रा कर रहा होगा। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, अ पर्सन हु हाइड्स ऑन अ व्हीकल और शिप टू ट्रैवल विदाउट पेइंग और परमिशन। बिना किसी अनुमति के या फिर बिना पेमेंट के जब वो यात्रा करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टो अवे, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हिच हाइकर हो गया। हिच हाइकर ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो जैसे लिफ्ट तो लेता है बिना कोई पैसे दिए हुए, बस सड़क पे खड़ा हो गया और सबसे लिफ्ट ले करके जा रहा है, राइट। मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर, राइट। तो इस जगह से इस जगह तक पहुँचा लिफ्ट लेकर के, फिर यहाँ से यहाँ तक भी लिफ्ट लेकर चला गया और यहाँ से यहाँ तक भी लिफ्ट लेकर चला गया। कैसे चला गया? फ्री, बिना कोई पैसे दिए हुए। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं अपन हिच हाइकर। ट्रेस पासर, जो ज़बरदस्ती किसी जगह घुस जाए। इंट्रूडर का भी मतलब वही होता है, इलीगल पैसेंजर, राइट। इसके एंटोनिम्स देखेंगे, पैसेंजर, यात्री, ट्रैवलर, कम्यूटर एंड टिकट होल्डर। अब सीधी सी बात है, जो इंसान टिकट होगा, जिस इंसान के पास द पर्सन हु हैज़ टिकट, तो लाजमी सी बात है वो छिप करके यात्रा नहीं कर रहा होगा। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे इसके। द क्रू डिस्कवर्ड अ स्टो अवे हाइडिंग इन द कार्गो होल्ड। ये अपने आप सेल्फ क्लियरिंग है, राइट। अपने आप इसका मीनिंग आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अ स्टो अवे वाज अरेस्टेड आफ्टर द शिप रीच द पोर्ट। एक जो स्टो अवे था, एक इंसान जो छिप करके यात्रा कर रहा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। कब? जब जो शिप है वो पोर्ट पर पे पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज नैक, राइट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। नैक जो शब्द है, इसका मतलब होता है कोई विशेष कौशल। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ये इंसान है, राइट। ये जो मैडम है, राइट, इस मैडम के पास क्या करें, इनके पास सिंगिंग की कला है। अब जैसे आप ही हो, आपके पास हो सकता है कुछ ना कुछ, तो आपके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। यू मस्ट बी हैविंग सम टैलेंट, नो। मान लीजिए आपके पास सिंगिंग का स्किल है, यू गॉट द स्किल ऑफ सिंगिंग, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है सिंगिंग की, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है पेंटिंग की, राइट। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर रनिंग की। अब बोलोगे सर रनिंग भी कोई कौशल? ऑब्वियस सी बात है यार। अगर आप अगर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो वो तो विशेष कौशल हुआ। कौन सा इंसान है जो 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सकता है? तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ नेचुरल स्किल, अ स्पेशल एबिलिटी टू डू समथिंग ईजिली, राइट। सिनोनिम्स देख लेंगे हम लोग। सिनोनिम्स आर टैलेंट, एप्टीट्यूड, फ्लेयर एंड स्किल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इनके? एंटोनिम्स इज गोइंग टू बी इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, क्लमजीनेस एंड इनकैपेसिटी। ये जो चारों शब्द हैं, इनका मतलब होता है आप कोई चीज़ में प्रवीण नहीं हो, यू डू नॉट नो हाउ टू डू समथिंग, राइट। यू डू नॉट नो हाउ टू डू समथिंग। एंड इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ही हैज़ अ नैक फॉर, इसके सेंटेंस एग्जाम्पल है, शी हैज़ अ नैक फॉर एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज सिंपली, राइट। उसके पास एक कुशलता है जिसके द्वारा वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बड़े ही साधारण तरीके से लोगों को समझा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक टीचर है, राइट, हु कैन बी अ गुड टीचर। कौन सा ऐसा इंसान है जो एक अच्छा टीचर हो सकता है? वो इंसान निश्चित रूप से एक अच्छा टीचर हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बड़ी आसानी से समझा सकता हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डेवलप्ड अ नैक फॉर सॉल्विंग पजल्स क्विकली। उसके अंदर एक कौशल था जिसकी वजह से वो पजल्स को बहुत आसानी से
सॉल्व कर सकता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़ सुपर एनुएटेड, राइट। ये बहुत ही आपको आज लगेगा सर इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो सुपर एनुएटेड वर्ड है, इसका मतलब होता है रिटायर्ड। एक ऐसा इंसान जो रिटायर्ड हो चुका हो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर एनुएशन। एंड जनरली दैट रिटायरमेंट हैज़ हैपन बिकॉज ऑफ द एज। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का भी लॉ है, जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जनरली आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम्स, अगर वो 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको क्या कर देती है, उनको रिटायर कर देती है। दे बिकम सुपर एनुएटेड, राइट। इसका जैसे आप यहाँ पर भी पिक में भी देख पा रहे होंगे, ये जो वृद्ध से दिखने वाले इंसान है आपके, तो काफ़ी एज ओल्ड एज के हो गए। अब यहाँ पे जैसे कार भी काफ़ी पुरानी हो गई। आप खुद देखिए, क्या आपने कभी सड़क पर इस तरीके की कारों को चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, है ना। या फिर इस जो भाप से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, कई जगह चलती हैं बट देन आजकल नहीं चल रही हैं, राइट। इलेक्ट्रिक वाली आ गए, डीजल इंजन आ गए, राइट। बट देन ये जो भाप वाले इंजन है वो तो मैं बोल सकता हूँ वो सुपर एनुएटेड हो गए आज के समय में। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे इसका, आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूजफुल ड्यू टू एज, रिटायर्ड बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। सिनोनिम्स देखेंगे, ऑब्सोलीट। जो ऑब्सोलीट वर्ड है इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज़, आउटडेटेड। एंटीक्वेटेड मतलब प्राचीन, राइट, काफ़ी पुराना जो हो गया होगा उसको हम लोग बोल देते हैं एंटीक्वेटेड। रिटायर्ड का तो मतलब ही होता है सुपर एनुएटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मॉडर्न, आधुनिक, करंट जो प्रचलन में हो, नया, न्यू, एक्टिव जो वर्किंग कंडीशन में हो। अच्छा, इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। द ऑफिस रिप्लेस द सुपर एनुएटेड मशीन्स विद द मॉडर्न इक्विपमेंट। करेक्ट। जो ऑफिस था उसने क्या किया, उसने सुपर एनुएटेड मशीन्स को मॉडर्न इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया। ही वॉज सुपर एनुएटेड आफ्टर कंप्लीटिंग 40 ईयर्स ऑफ द सर्विस। वो जो इंसान था उसको 40 ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायर कर दिया गया। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? डिमेंटेड, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, डिमेंटेड, राइट। डिमेंटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से पागल हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो कन्फ्यूज्ड रहता हो। जैसे आप यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश मीनिंग देखोगे, मेंटली इल और बिहेविंग इन अ क्रेजी और इरेशनल वे। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, वृद्ध इंसान है और जनरली कई बार जो इंसान बूढ़े होने लगते हैं उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है, राइट। वो कभी इरेशनल तरीके से बिहेव करने लगते हैं और हमें लगता है कि यार ये इंसान पागल है, बट नो, दैट इज़ हैपनिंग प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एज इफेक्ट, राइट। उनके ऊपर जो भी हो रहा होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एज। सिनोनिम्स देखेंगे, इंसेन पागल, मैड पागल, डिरेंज्ड, इसका भी मतलब होता है पागल। लूनाटिक, राइट। जो लूनाटिक वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका भी मतलब पागल होता है। यहाँ से आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड सुना होगा, ल्यूनाटिक एसाइलम, राइट। जो ल्यूनाटिक एसाइलम होता है इसका मतलब होता है पागल खाना। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे दैट इज़ गोइंग टू बी सेन, रेशनल, सेंसिबल एंड साउंड माइंडेड, राइट। जिसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा होगा उसको अपन बोलेंगे ऑपोजिट टू द वर्ड डिमेंटेड। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसके। सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर, द एक्यूज्ड वाज डिक्लेयर डिमेंटेड एंड अनफिट टू स्टैंड ट्रायल। जो एक्यूज्ड था उसको घोषित कर दिया कि भाई वो तो पागल है और अनफिट फॉर द ट्रायल है। नो, मान लीजिए आप ही हो, अगर आप पागल हो, ठीक है, और पागल इंसान किसी का मर्डर कर दे तो उसको सामान्य इंसान की तुलना में वी कांट हेल्ड दैट पर्सन गिल्टी, नो। क्योंकि जो इंसान पागल है वो तो सोच समझ के कार्य कर ही नहीं जाओगा, इसलिए उस इंसान को क्या कर दिया गया, अनफिट टू स्टैंड ट्रायल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज डिमेंटेड बिहेवियर अलार्म दी नेबर्स। उसका जो पागलपन भरा बिहेवियर था उसकी वजह से जो नेबर्स थे, जो अगल बगल में रहने वाले इंसान थे, वो क्या हो गए, वो सभी लोग अलार्म्ड हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज हॉटी, राइट। ये जो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है हॉटी वर्ड, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही घमंडी हो, अहंकारी हो, ठीक है। अब हमारे बीच में कई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, राइट। उनको आप कितना ही समझा लें कि भाई थोड़ा सा मॉडेस्ट रहो, थोड़ा सा सोच समझ कर, और नहीं, बट वो आपकी बात को नहीं समझते। इंग्लिश में नहीं देखेंगे इसका, एरोगेंटली प्राउड और हैविंग अ सुपीरियर एंड डिसडेनफुल एटीट्यूड, करेक्ट। सिनोनिम्स, एरोगेंट, राइट। एरोगेंट एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की बातें सुनता ही नहीं, प्राउड, बहुत ज़्यादा गर्व करने वाला, डिसडेनफुल, सुपरसीलियस, एक ऐसा इंसान जो अपनी त्योरियाँ चढ़ा के रखता है और दूसरे लोगों को बिल्कुल नीचा ही समझता है। जैसे आप यहाँ पर ही देखिए, सर और मैडम है, बिल्कुल इतने गर्व से भरे हुए हैं कि इनके लिए सामान्य जो इंसान है वो तो कुछ है ही नहीं। एंटोनिम्स देखेंगे इसके, हम्बल, मॉडेस्ट, मीक एंड कर्टियस। एक ऐसा इंसान होता है जो मिलनसार होता है और सबसे प्रेम से बातचीत करता है। सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। हिज हॉटी मैनर मेड इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अप्रोच हिम। उसका जो घमंड भरा व्यवहार था उसकी वजह से लोग उससे मिलने जुलने से कतराते थे। अब सीधी सी बात है यार, कोई भी इंसान है
अगर वो बदतमीज़ी से बात कर रहा है, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो उससे कोई क्यों बातचीत करेगा, करेक्ट? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। द ऑफिशियल गेव अ हॉटी द ऑफिशियल गेव अ हॉटी जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। द ऑफिशियल गेव अ हॉटी रिप्लाई टू द पब्लिक्स कंसर्न, राइट? जो ऑफिशियल था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही हॉटी रिप्लाई दिया, बहुत ही घमंड भरा जवाब दिया। एक एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, यू नो, द पर्सन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट ऑफिसर को जो जनता है उसके प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, और द पर्सन इज़ नॉट सपोज टू बिहेव इन दिस मैनर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज़ पिक ऑन, राइट? इसका मतलब होता है किसी इंसान को इशारे से बुलाना। इस वर्ड का मतलब होता है किसी इंसान को इशारे से बुलाना। जैसे कि यहाँ पर आप इनको भी देख पा रहे होंगे, मैडम को, तो ये इशारे से किसी इंसान को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप ही होते हो, राइट? तो आप कभी कभी इंसान को इशारा करते हो, राइट, कम हियर, अपने हाथों से संकेत देते हो। सो यू बेकन, राइट? इंग्लिश में नहीं देखेंगे इसका, टू सिग्नल और कॉल समवन टू कम नियरर, यूजली बाई अ जेस्चर। सिनोनिम्स देखेंगे, समवन बुलाना, सिग्नल, जेस्चर और कॉल। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इसके। व्हाट इज द सेंटेंस एग्जाम्पल? सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर, शी बेकन द चाइल्ड टू कम क्लोजर, उसने बच्चे को इशारा किया किस चीज़ के लिए, पास आने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज बेकन दोज हु आर विलिंग टू टेक अ रिस्क। जो नए नए अवसर होते हैं वो हमेशा, राइट, जो इंसान रिस्क ले सकता है उसको जो नए नए अवसर होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि नहीं यार, यू नो, काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, बट देन इन रियलिटी व्हाट रियली हैपन्स इज कि अगर आप एक रिस्क लेने वाले इंसान हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ अवसर ज़रूर मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिक्रेपिट्यूड, राइट? डिक्रेपिट्यूड ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई इंसान अपनी ओल्ड एज की अवस्था की वजह से, द पर्सन इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। जैसे आपने भी देखा होगा आपकी सोसाइटी के आसपास के लोग जिनकी 70-80 ईयर्स एज हो जाती है, वो जनरली अच्छे से वॉक कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली वेरी कैपेबल ऑफ वॉकिंग प्रॉपरली, करेक्ट? तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग। जो इंग्लिश मीनिंग है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग वीक एंड वॉर्न आउट ड्यू टू ओल्ड एज और इलनेस। सिनोनिम्स देखेंगे, फ्रिल्टी कमजोरी, फीबलनेस कमजोरी, वीकनेस का भी मतलब तो कमजोरी, एंड इन्फर्मिटी का भी मतलब होता है कमजोरी, राइट? ये जो चारों शब्द हैं इनका मतलब होता है कमजोरी। तो डिक्रेपिट्यूड, राइट? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इंसानों के लिए वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग बहुत ही बुरी अवस्था में है। कोई बिल्डिंग है, द बिल्डिंग इज़ नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन, तो वहाँ पर भी हम लोग ये बोल सकते हैं द बिल्डिंग वॉज इन अ डिक्रेपिट सिचुएशन। एंटेनिम्स हम लोग कवर नहीं किए हैं, सिनोनिम्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। एंटेनिम्स देखेंगे, वीगर, स्ट्रेंथ, रोबस्टनेस एंड वाइटैलिटी, राइट? सेकंड एग्जाम्पल, ही स्पेंट हिज फाइनल ईयर्स इन डिक्रेपिट्यूड एंड पुअर हेल्थ। उसने जो अपने जीवन के फाइनल ईयर्स थे, जो अंतिम वर्ष थे, उस जर्जरता एवं पुअर हेल्थ में, मतलब उसकी उस समय स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। द बिल्डिंग हैड फॉलन इन टू डिक्रेपिट्यूड ड्यू टू निगलेक्ट। अब सीधी सी बात है यार, अगर आप बिल्डिंग है, अगर आप बिल्डिंग की अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे तो जर्जरता में तो चली ही जाएगी, है ना? बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज एनलिवन। जो एनलिवन शब्द है, इसका मतलब होता है किसी इंसान के अंदर एनर्जी भर देना, किसी इंसान को जीवंत बना देना, है ना? जैसे आप यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे होंगे, इस पिक में ये वृद्ध इंसान है और ये मैडम है। तो ये दोनों लोग, अब जैसे इंसान है, राइट, तो इंसान अगर बूढ़ा हो जाता है तो बहुत ही दुखी सा रहने लगता है। बट देखिए, सर है, मैडम है, दोनों भले ही ओल्ड एज में है पर एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग। द इंग्लिश मीनिंग इज जीवन, सॉरी, दैट वाज द हिंदी मीनिंग, नो। इंग्लिश मीनिंग इज टू मेक समथिंग मोर लाइवली, राइट, इंटरेस्टिंग और चीयरफुल। जैसे ये दोनों ने एक दूसरे का सहारा बन करके एक दूसरे को हंसाने की, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी एनिमेट, लिवन अप, ब्राइटन एंड इनविगरेट। इनविगरेट शब्द का मतलब होता है किसी को ऊर्जा से भर देना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऊर्जा से भर देना, राइट? अच्छा, एनिमेट, अगर आपने जैसे एनिमेटेड मूवीज़ देखी होंगी, राइट, तो एनिमेटेड जो मूवीज़ होती हैं, राइट, फुल ऑफ एनिमेशन, तो उसमें क्या होता है, कार्टून्स होते हैं, बट कार्टून्स आर मूविंग, नो। तो वहाँ पर भी जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, एनिमेटेड मूवीज़ में कार्टून है, अगर आप उसको ऊर्जा से भर देंगे, वो खुद से बोल रहा है। कार्टून कैसे बोल रहा होगा यार, पिक्चर्स कैसे बोल रहे होंगे, राइट? दैट्स वाई वी से कि वो एनिमेटेड मूवीज़ हो गई। एंटोनिम्स देखेंगे, डल, डिप्रेस, सैडन एंड वीकेंड। कमज़ोर हो गया या फिर दुखी व्यक्ति है, डिप्रेस्ड व्यक्ति है, तो वो हो जाएगा ऑपोजिट टू द वर्ड एनलिवन। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। द म्यूजिक हेल्प्ड एनलिवन द डल एटमॉस्फेयर ऑफ द इवेंट। जो संगीत था उसकी वजह से जो वातावरण था वो बहुत ही एनर्जी से भर गया।
हर जोक्स एंड लिवन दी लॉन्ग एंड टायरिंग मीटिंग। उसका जो जोक था, उसने जो बड़ी बड़ी मीटिंग थी, लंबी लंबी मीटिंग थी, थकाने वाली मीटिंग थी, उसकी वजह से उसका माहौल बहुत अच्छा कर दिया। जैसे आपके बॉस होते हैं, राइट? तो आपके बॉस ने आपको बुलाया मीटिंग के लिए, और उस मीटिंग के दौरान आपने बोला, अरे यार क्या मीटिंग आ गई मेरी। बट देन बॉस ने आया और अच्छे से, आप जैसे रूम एंटर करते हो, आपके बॉस ने ऐसा जोक मारा और आप बिल्कुल खुश से हो गए। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने N11 वर्ड को भी कंप्लीट कर लिया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन, आई गेस, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कवर्ड 10 वर्ड्स वी हैव कवर्ड टुडे। और इसी के साथ ही मैं आपके साथ आपके लिए इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो आई बी कमिंग अप विद 10 मोर वर्ड्स। और इसी तरीके से आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए अपने जीवन में। थैंक यू सो मच for attending today's session, and see you in the next class. Keep a smile on your face. See you in the next class.